अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, एक अच्छी सरकारी नौकरी जिसमें 1 लाख महीने की सैलरी, रहने के लिए बंगला, 10 स्टाफ जैसी सुविधाएं, तो दूसरी तरफ एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में शानदार सैलरी, विदेश घूमने का मौका, हर साल प्रमोशन, तो आप क्या चुनेंगे? आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में आज भी युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का क्रेज उतना ही है जितना आज से 20 साल पहले था। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? जब दुनिया एआई, स्टार्टअप और करोड़ों की सैलरी वाले प्राइवेट जॉब्स की बात कर रही है, तब भारतीय युवाओं में अब भी यूपीएससी, एसएससी, बैंक और स्टेट पीएससी के लिए क्रेज क्यों है? जरा ये आंकड़ा देखिए। 2024 में यूपीएससी की परीक्षा के लिए करीब 13.4 लाख लोगों ने आवेदन किया, लेकिन आखिर में नौकरी मिली सिर्फ 1000 लोगों को। यानी अगर आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को गिना जाए तो सफलता की संभावना सिर्फ 0.08% है। लेकिन फिर भी हर साल लाखों लोग अपनी जिंदगी के 2-3, कई बार तो 5 साल इसी तैयारी में निकाल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या सरकारी नौकरी सचमुच इतनी बेहतर है, या भारत का रोजगार बाजार युवाओं को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है? आज समझेंगे भारत की नई सिक्योरिटी इकोनॉमी को। भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। हर साल करीब 80 से 90 लाख छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। सुनने में ये अच्छी खबर लगती होगी, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी जुड़ी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में ग्रेजुएट तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन उतनी संख्या में नई नौकरियां नहीं बन रही हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के करीब 22.7% यानी 22.7% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। यानी हर 5 में से लगभग 1 ग्रेजुएट के पास नौकरी नहीं है। अब एक और आंकड़ा देखिए। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार 25 साल से कम उम्र के बीच 40% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। यानी डिग्री मिलने के बाद भी 4 में से लगभग 1 नहीं, बल्कि हर 10 में 4 युवा नौकरी की तलाश में हैं। इतना ही नहीं, 25 से 29 साल की उम्र वाले युवाओं में भी करीब 20% बेरोजगार हैं। यानी समस्या सिर्फ फ्रेशर्स की नहीं है, अनुभव बढ़ने के बाद भी स्थिर नौकरी मिलना आसान नहीं है। अगर 20 से 29 साल के युवाओं की बात करें तो भारत में करीब 6.3 करोड़ ग्रेजुएट हैं। इनमें से लगभग 1.1 करोड़ बेरोजगार हैं। वहीं पीआईबी के अनुसार 2014 से 2023 तक 8,82,191 रिक्तियां भरी गई हैं। इनमें 3 प्रमुख सरकारी एजेंसियों संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2014 से 2023 के दौरान 50,906 उम्मीदवारों की भर्तियां की गई, जबकि कर्मचारी चयन आयोग ने 4,691 उम्मीदवारोर का चयन किया और क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड ने 2014 से 2023 के दौरान 4,30,592 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। अब यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि जब नौकरी कम है, उम्मीदवार ज्यादा, फिर भी लोग सबसे सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, और भारत में वो विकल्प है सरकारी नौकरी। लेकिन आखिर सरकारी नौकरी का आकर्षण इतना ज्यादा क्यों है? क्या वजह सिर्फ नौकरी की सुरक्षा है, या इसके पीछे एक पूरी आर्थिक कहानी छिपी हुई है? भारत में अगर किसी प्राइवेट कंपनी में 1000 नौकरियां निकलती हैं तो शायद कुछ हजार लोग आवेदन करेंगे, लेकिन अगर सरकारी नौकरी की 1000 वैकेंसी निकल जाए तो आवेदन करने वालों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। यूपीएससी में 10,000 लोगों में सिर्फ 8 लोगों को सफलता मिलती है। सोचिए, इतनी कम संभावना होने के बावजूद हर साल लाखों लोग इसी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं। यह सिर्फ यूपीएससी की कहानी नहीं है। आईएसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीएससी और दूसरी सरकारी भर्तियों में भी हर एक सीट के लिए दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में होते हैं। 2024 में लगभग 17,700 सरकारी पदों के लिए करीब 30 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया।
यानी हर एक नौकरी के लिए औसतन 170 उम्मीदवार। कई लोकप्रिय भर्तियों में यह संख्या इससे भी कई ज्यादा देखी गई। अब सवाल है कि जब सफलता की संभावना इतनी कम है तो लोग अपनी जिंदगी के 2, 3 या 5 साल इस तैयारी में क्यों लगा देते हैं? जवाब छिपा है भारत की बदलती अर्थव्यवस्था में। पहले सरकारी नौकरी का मतलब था रुतबा, पावर और पेंशन, लेकिन आज सबसे बड़ी वजह है जॉब सिक्योरिटी। यानी एक बार नौकरी मिल गई तो हर महीने तय सैलरी, मेडिकल सुविधाएं, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, समय समय पर वेतन आयोग का लाभ और रिटायरमेंट तक रोजगार की सुरक्षा। इसके मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में आज तस्वीर काफी अलग है। आज नौकरी है, कल कंपनी में छटनी हो सकती है। आज टीम है, कल एआई वही काम करने लगे। यानी अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि अब कई युवाओं के लिए सरकारी नौकरी सिर्फ करियर नहीं बल्कि फ्यूचर इंश्योरेंस बन चुकी है। यानी एक ऐसी नौकरी जो सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि पूरे परिवार को मानसिक सुरक्षा का एहसास देती है। और यही एक दिलचस्प बात भी सामने आती है। आज कई प्राइवेट कंपनियां शुरुआत में सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं, फिर भी ज्यादातर कई युवा कम शुरुआती वेतन वाली सरकारी नौकरी चुन लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ आज की सैलरी नहीं देखते, वो देखते हैं 20 साल बाद की जिंदगी, जहां नियमित वेतन, पेंशन जैसी रिटायरमेंट योजनाएं, मेडिकल सुविधाएं, छुट्टियां और वर्क लाइफ बैलेंस लंबी अवधि में सरकारी नौकरी को ज्यादा सुरक्षित बना देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ नौकरी की सुरक्षा इस बदलाव की वजह है, या पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे देश के युवाओं की सोच को बदल दिया है? जवाब मिलता है कोविड महामारी, एआई और लगातार बढ़ती लेऑफ की कहानी में। 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। कई कंपनियों ने भर्ती रोक दी, कई जगह सैलरी घटा दी गई और कई हजारों कर्मचारियों को बिना किसी तैयारी के घर भेज दिया गया। लेकिन उसी दौर में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी समय पर आती रही। सरकारी हॉस्पिटल, रेलवे, बैंक, डाक विभाग और दूसरे सरकारी विभाग अपना काम करते रहे। यानी जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से जूझ रही थी, तब सरकारी नौकरी स्थिरता की सबसे बड़ी पहचान बन गई। लेकिन कोविड सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद एक और बदलाव आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आज एआई सिर्फ फोटो नहीं बना रहा, वाकई ऐसे काम कर रहा है जो पहले इंसान करते थे। दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां लगातार छटनी कर रही हैं, जिसमें शामिल है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेज़न, इंटेल। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मई के महीने में करीब 15,000 टेक प्रोफेशनल तथाकथित साइलेंट लेऑफ का शिकार हुए। पूरे साल में यह संख्या 25,000 से 35,000 तक पहुंचने का अनुमान जताया गया। यानी अच्छी सैलरी होने के बावजूद नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। अब एक और रिपोर्ट देखिए, टीम लीज के मुताबिक महामारी के बाद कंपनियां अब सिर्फ भर्ती नहीं कर रही, बल्कि पूरे वर्कफोर्स को एआई और ऑटोमेशन के हिसाब से दोबारा व्यवस्थित कर रही हैं। यानी कई नौकरियों का नेचर बदल रहा है। यही वजह है कि अब नौकरी चुनते समय कई युवा ये नहीं पूछते कि सैलरी कितनी है, बल्कि सबसे पहले पूछते हैं कि जॉब सिक्योरिटी कितनी है। इसी सोच को कई एक्सपर्ट सिक्योरिटी इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन क्या ये सोच भारत के विकास में एक बड़ी बाधा है? इस पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है। 25 से 35 साल की उम्र ज्यादातर लोगों के जीवन का सबसे एनर्जी वाला दौर माना जाता है। यही वो समय होता है जब लोग नई तकनीक बनाते हैं, कंपनियां शुरू करते हैं, जोखिम लेते हैं यानी रिस्क उठाते हैं और नए आइडियाज को बिजनेस में बदल देते हैं। लेकिन भारत में लाखों युवा अपनी यही उम्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बिताते हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए 2 से 5 साल तक लगे रहते हैं। कई युवा इसमें पास भी नहीं हो पाते। उसके बाद मजबूरी में उन्हें जो काम मिले वो करना पड़ता है। एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के अनुसार भारत में लगभग आधे संभावित बिजनेसमैन मानते हैं कि असफल होने का डर उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने से रोकता है। यानी जो डर सरकारी नौकरी की ओर ढकेल रहा है, वही डर नए बिजनेस को भी रोक रहा है। तो क्या समाधान सिर्फ सरकारी नौकरी बढ़ाना है? शायद नहीं।
असल जरूरत है ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की जहां सरकारी और निजी दोनों तरह की नौकरियां युवाओं को बराबर भरोसा दे। भारत की असली चुनौती भी यही है, युवाओं के सपनों को बदलना नहीं बल्कि ऐसा माहौल बनाना जहां सपने देखने का जोखिम भी सुरक्षित महसूस हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके साथ मैं हूं मान्या शर्मा।